हाय फ्रेंड्स, आई एम दीप। वेलकम टू दीप स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट लॉन्चेस एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी स्कीम स्टार्ट की गई है, कोई वेब ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया है, किसी जगह का न्यूली इनॉग्रेशन किया गया है, ये सभी टॉपिक को आज हम एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करेंगे और साथ ही साथ इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आप इस टॉपिक में से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द ऑल इंडिया प्रोग्राम जरोखा। जरोखा फ्रेंड्स एक पैन इंडिया प्रोग्राम है। आपने बताना है कि किस मंत्रालय ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, शुरू किया। तो हमारे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टेक्सटाइल। हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। इसका टाइटल था जरोखा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कलेक्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। फ्रेंड्स, इस इवेंट को भोपाल सिटी में करवाया गया था, भोपाल में करवाया गया था। और कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास में है? श्री जी किशन रेड्डी जी के पास में। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल जी के अंडर है। सेकेंड क्वेश्चन, फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लेड इन विच स्टेट। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, किस स्टेट में रखा गया है? केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिपुरा। इसका फाउंडेशन स्टोन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा रखा गया है त्रिपुरा स्टेट में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन अमित शाह जी के पास कौन से मंत्रालय हैं? होम अफेयर मिनिस्ट्री और कॉपरेशन मिनिस्ट्री, जिसे कि हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन त्रिपुरा में रखा। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। इनके सीएम कौन है? विप्लव कुमार देव। गवर्नर कौन है? सत्यादेव नारायण आर्य जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द डोनेशन ए पेंशन कैंपेन। किस मिनिस्ट्री ने डोनेशन ए पेंशन कैंपेन को स्टार्ट किया, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये स्कीम क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। फ्रेंड्स, डोनेशन ए पेंशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के पास में है और इसे आइकॉनिक वीक, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च तक चली कैंपेन, उसके दौरान इसे लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं, जो असंगठित मजदूर होते हैं, लाइक कोई भी डोमेस्टिक वर्कर हो गए जो हमारे घरों पर वर्क करते हैं, ड्राइवर्स हो सकते हैं, हेल्पर एक्सेट्रा। ये सभी अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए ये स्कीम को चलाया गया है। इस स्कीम में क्या होगा कि 18 से 40 की एज के बीच में जितने भी लोग हैं वो इस स्कीम के अंडर अपना प्रीमियम रजिस्टर करवा सकते हैं। और उन्हें हर साल कितना अमाउंट डोनेट करना होगा या डिपॉजिट करवाना होगा? 660 रुपीज़ से लेकर 2400 रुपीज़ तक उनको जमा करवाने होंगे एक साल में अपने प्रीमियम अमाउंट के तौर पर। और सिर्फ उन्हें प्रीमियम को रजिस्टर करवाना है और उनके लिए ये प्रीमियम कोई और भी डोनेट कर सकता है। इसका मेन मकसद यही है, क्योंकि कोई और उनके लिए ये प्रीमियम को डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे डोनेट ए पेंशन स्कीम कहा जाता है। और
जब वो 60 साल के हो जाएंगे उनके बाद उन्हें पर मंथ 3000 रुपीज़ अशोर्ड पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, सो दैट वो अपनी ओल्ड एज में और बुढ़ापे में जाकर उन्हें एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके और वो अपनी अच्छी लाइफ को स्पेंड कर सकें। यही सब इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि किस एज ग्रुप के पर्सन इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। 18 और 14 ईयर के पर्सन इसमें प्रीमियम को रजिस्टर करवाएंगे और वो साल में कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे, 660 रुपीज़ से लेकर 2400 रुपीज़ तक। और उनके लिए ये प्रीमियम अमाउंट कोई और भी भर सकता है, डोनेट कर सकता है। और उन्हें 60 साल के हो जाने के बाद एक अशोर्ड पेंशन दी जाएगी उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए। ये सभी चीज़ें होंगी अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। और इसी दिन फ्रेंड्स हमारे भूपेंद्र यादव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय को चलाते हैं, उनके द्वारा उमंग ऐप पर एक और नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई श्रम। इस पोर्टल के तहत 25 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस पर रजिस्टर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन कैंपेन फॉर वुमेन नेम्ड समर्थ। किस मंत्रालय ने ये समर्थ स्कीम, जो कि स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, उनके स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्ट की गई है, किस मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मंत्रालय किसके पास में है? ये श्री नारायण राणे जी के पास में है। इन्होंने इस पर स्कीम को, उस कैंपेन को स्टार्ट किया। इसका पर्पस क्या है? इसका एम है वुमेन्स की स्किल्स को डेवलपमेंट करना, उनके जो मार्केट स्किल है, एंटरप्रेन्योर स्किल है, उनको और ज़्यादा एडवांस करना। इसमें 7500 वीमेंस को, 7500 वीमेंस को ट्रेन किया जाएगा रूरल और सब अर्बन एरिया में से इन फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। क्वेश्चन नंबर 5, द भाषा संगम मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। भाषा संगम जो कि एक मोबाइल ऐप है, इसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इसका टाइटल है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। तो हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी के टाइटल के अंदर। इसका एम है भाषा संगम मोबाइल ऐप को प्रमोट करना। इसमें क्या बेनिफिट होगा कि 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज में ये ऐप वर्क करेगी। यहाँ पर जो हमारे डेली यूजेस के सेंटेंस होते हैं, यूज़र उनको ईजिली लर्न कर पाएगा। कितने सेंटेंसेस को? 100 से भी ज़्यादा सेंटेंसेस को अपनी 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज में लर्न कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ टॉप अंडर मिशन इंद्रधनुष। किस स्टेट ने इंद्रधनुष मिशन के तहत टॉप किया है? तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज उड़ीसा। फ्रेंड्स, उड़ीसा एक इकलौती ऐसी स्टेट बनी है जिसने अपनी इम्यूनाइजेशन को 90.5% तक अचीव कर लिया गया है और सक्सेसफुल वैक्सीनेशन भी करवाई है इस स्टेट ने कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट। Odisha has become the only state
in the country to achieve 90.5% of immunization and successful vaccination against COVID-19 infection under Mission Indradhanush. Question number 7. With the help of which organization Ministry of Women and Child Development launched Back to School campaign? किस ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप से मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया, बैक टू स्कूल कैंपेन? WHO, SBI, यूनिसेफ, नीति आयोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इस मिनिस्ट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने इसको जॉइंटली लॉन्च किया एज कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये भी एक कैंपेन है, इसको 3 मंत्रालयों ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा यूनिसेफ और थर्ड एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसका फोकस किस पर है? सपोर्ट करना आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स, जिन लड़कियों ने स्कूल को छोड़ दिया, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप डाउन ना हो गर्ल्स का, वो भी स्कूल में एडमिशन लें। इस पर्पस के लिए स्कीम को स्टार्ट किया गया है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। फ्रेंड्स, आपने इसका हेडक्वार्टर बताना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? ये स्मृति ईरानी जी के पास में है, स्मृति ईरानी के पास में है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर करंट अफेयर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।